करके है, एक आरएसएस का महाल ग्रुप करके मित्र मंडल, उसने भेजा कि यहाँ सब मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं तो आप भी चले आइए पथराव में शामिल होने के लिए, दंगों में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर आह्वान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर आह्वान करने वालों को पकड़ा क्या? उसके बाद भी मुसलमान जो संयम बरत रहे वो देश के लिए सौभाग्य का विषय है। मगर ये हर वक्त उचकाने का काम करते हैं, इसको ढंग से जवाब देना सीखना चाहिए। इनको एलर्जी औरंगजेब से नहीं है, इनको एलर्जी है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के इतिहास से। क्योंकि औरंगजेब की समाधि उखाड़ के फेंकने का मतलब होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का इतिहास मिटा देना। भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो समाधि प्रिजर्व है। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। अब इसको कांग्रेस ने डाला था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में औरंगजेब को, ठीक है, आपने निकाला क्यों नहीं? 11 साल हो गए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी, जो कि हमारे साथ सीधे नागपुर से जुड़ रहे हैं। और आज बात करेंगे कल नागपुर में जो कुछ हुआ, वायलेंस हुआ और जो हमला हुआ है, दो समुदाय आपस में भिड़ गए, पुलिस क्या कर रही थी, क्यों ये सारी घटना हुई और इन घटनाओं के पीछे का पैटर्न क्या है लगातार जो हमें अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। अविनाश जी से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंद वॉइस पे। नमस्कार सर, आपके शहर में जो कुछ हुआ कल, वो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे एक फिल्म आती है औरंगजेब के नाम पर और वो डायरेक्टर खुद कह रहा कि भाई काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित है। लोग उसके नाम पे सिनेमा घरों से लेकर टीवी डिबेट से लेकर अब सड़कों पर आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई हिंदू राजा के साथ बहुत बुरा किया था एक मुस्लिम शासक ने, जो मुगल से जुड़ा हुआ था, मुगल सल्तनत से जुड़ा हुआ था, और उसके नाम पे बहुत कुछ हुआ। लोग जो है खेतों में सोना ढूंढ रहे हैं, लोग उसके नाम पे दूसरों को परेशान कर रहे हैं। और अब देखिए क्या हो रहा है, शहर में आगजनी हो रही है। तो ये पूरा पैटर्न समझना चाहता हूँ। इस घटना से शुरुआत कीजिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग हैं इस पूरी घटना के पीछे? जी सर। जी नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनको एलर्जी औरंगजेब से नहीं है, औरंगजेब तो बहाना है। कोई एलर्जी है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से। आप बोलोगे कैसी एलर्जी है? तो औरंगजेब के पिताजी यानी माताजी हो या उनके दादा परदादा, सबकी बीवियां तो हिंदू थी, उनके दरबार में काम करने वाले भी हिंदू ही थे। वहां जो उनके जो अकबर के दरबार के हो या इनके क्या बोलते हैं औरंगजेब के दरबार के हो, जितने थे वो ब्राह्मण और ठाकुर वहां सर्विस दे रहे थे सबको। इनको एलर्जी औरंगजेब से नहीं है, इनको एलर्जी है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के इतिहास से। क्योंकि औरंगजेब की समाधि उखाड़ के फेंकने का मतलब होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का इतिहास मिटा देना। और इसमें दुर्भाग्य से उनके जो खुद को वंशज कहते हैं, औरंगजेब के वंश ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज कहते हैं, वो बोलते हैं कि औरंगजेब की समाधि तोड़ दो। भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो समाधि प्रिजर्व है। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। अब इसको कांग्रेस ने डाला था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में औरंगजेब को, ठीक है, आपने निकाला क्यों नहीं? 11 साल हो गए। आपको उनसे एलर्जी नहीं है। औरंगजेब आपके लिए दामाद है। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ कि दामाद है। अब ये पंगा क्या है, आप बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 2 वक्त जयंती मनाते हैं। मैं बार बार इस पे सवाल करता हूँ कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जब जयंती मनाया तो ये दुबई में मनाई गई, अमेरिका में मनाई गई, कनाडा में मनाई गई और पूरे देश में मनाई गई। इनका कुछ लोगों का कहना है, विशेष तौर से आरएसएस के लोगों का कहना है कि वो, और पहले वो उद्धव ठाकरे जी का भी कहना था कि तिथि के अनुसार मनाएंगे। तो तिथि के अनुसार जब मनाएंगे तो उद्धव ठाकरे जी से प्रतिवाद किया था संभाजी ब्रिगेड ने कि फिर आपके पिताजी की भी जयंती तिथि से मनाई है, आपके दादाजी की भी जयंती तिथि से मनाई है, वो इंग्लिश कैलेंडर से मनाओगे और शिवाजी महाराज की जयंती तारीख के अनुसार मनाओ, तिथि के अनुसार मनाने की बात करोगे। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि शिवाजी महाराज अगर एक कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर पूरे दुनिया में चलता है, उसके अनुसार अगर मनाया तो एक ही दिन पे पूरे दुनिया में मनाई जाएगी। ये इनको नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें यह तिथि का वाद निर्माण करके कल जो थी वो जयंती थी तिथि के अनुसार। मतलब किसकी जयंती थी? कौन मना रहा था? संघ परिवार, नारंगी परिवार ये जयंती मना रहा था। संघ मुख्यालय के बिल्कुल पास में है, वहीं से शुरू होता है संघ का जो जमावड़ा, वहीं से शुरू होता है।
ये पहली बार हुआ कि उनके घर में दंगल हो गई, पहली बार। उसके पहले अभी भी दंगल वहां तक पहुंचने के पहले ही पुलिस आके और ये सब मामला हो गया। अच्छा, आपको तो मालूम है मुसलमान फैनेटिक है सारे, धर्म के नाम से पागल हो जाते। खाते खाते भी उनको बता दिया कि मोहम्मद साहब का किसी ने कार्टून बना दिया। वो ये नहीं सोचता कि मोहम्मद साहब का मूल कोई मूर्ति नहीं है, पिक्चर नहीं है, तो कार्टून कैसे बनेगा। किसी का भी कोई कार्टून और उसके पीछे मोहम्मद नीचे मोहम्मद साहब लिख दिया कि ये उतावले हो जाते मुसलमान। अब वो उन्होंने जानबूझकर किया। जानबूझकर क्या किया, उस दिन जिस दिन जयंती मनानी थी, औरंगजेब का पुतला जलाने का कोई औचित्य नहीं था। औरंगजेब का मातम दिन मना रहे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे थे। क्या मना रहे थे, इसका सवाल उनसे पूछना चाहिए जो मना रहे थे कि जयंती में पुतले जलाने का कब से प्रचलन शुरू हुआ। और सरकार की पुलिस महकमा, वहां पूरा बंदोबस्त रहता है, पुलिस महकमे ने पुतला कैसे जलाने दिया। तीसरी बात है कि वो पुतले को कैसे हरा गमछा लपेटा गया, जो दरगे से उठाई हुई चादर होती है वो लपेटे कैसी गई। और फिर चादर लपेट लिए, औरंगजेब का पुतला जलाए, तो औरंगजेब से मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान इस वक्त बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा होगा। मगर वो चादर जो लपेटे, उसे ऐसा कहते हैं कि उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी और उसको जला दिया। अब सवाल ये आता है कि वो आयतों की चादर उनके पास आई कहां से, उसको जलाने की परमिशन उनको कैसे मिल गई, जयंती के दिन प्रदर्शन का परमिशन कैसे मिला। जब महाराष्ट्र में सब जगह रेड अलर्ट जारी है, ऐसे वक्त में सेंसिटिव जगह पर, क्योंकि इसमें रास्ते के इस पार हिंदू रहते हैं, रास्ते के उस पार मुस्लिम रहते हैं, 72 का मार्केट है पूरा का पूरा। हमारे यहाँ का सेंट का मार्केट सबसे बड़ा वही है जहां ये हुआ। वहां शिवाजी महाराज का पुतला है। वो जो पुतला है रुईकर का पुतला, मतलब ये 400 मीटर का अंतर है जहां ये बवाल हुआ, लोकेलाइट बवाल है। क्या हुआ कि जब वहां गए तो उसके बाजू में मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है ताजुल रजा। ये ताजुल रजा मस्जिद में रोजा खुल रहा था। अब ये रोजा खुल रहा था, ये जो ये हुआ, ये हादसा जो हुआ पुतला जलाने का वगैरह वगैरह, वो दोपहर के वक्त हुआ था। और मैंने आपको कुछ ट्वीट भेजा कि जब मुस्लिम वहां रोजे खोलने के लिए इकट्ठा हुए, रोजे के दिन की जो आखिरी नमाज थी उसके बाद में रोजा खुलता है, उस वक्त वहां बुला के हिंदू इकट्ठा किया गया। मैंने आपको ट्वीट ये भेजा हूं, मैसेज भेजा हूं। महाल ग्रुप करके है एक, आरएसएस का महाल ग्रुप करके मित्र मंडल, उसने भेजा कि यहाँ सब मुस्लिम इकट्ठा हो रहे हैं तो आप भी चले आइए पथराव में शामिल होने के लिए, दंगों में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर आह्वान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर आह्वान करने वालों को पकड़ा क्या, उनका क्या किया। इकट्ठा इसलिए हो रहे थे कि उनका वहां उस दिन जो नमाज होती है वो नमाज के लिए मुस्लिम इकट्ठा होगी कि नहीं, ये पुलिस को पता है कि नहीं। ये सब पता होने के बाद में पुलिस वहां क्यों नहीं थी उस वक्त वो रोकने के लिए। और जब बवाल बढ़ गया उस वक्त पुलिस फायरिंग कर रही है। और फिर मुसलमानों ने जो उनकी फितरत है कि पत्थरे उठाना मारना, मैं तो बता ही रहा हूँ कि खाते हुए अगर किसी ने बता दिया है कि पुतला जला दिया है, आयात जला दी है, कार्टून बना दिया, तो वो सब खाना वाना छोड़ के पहले बाहर निकलता है, पत्थर लेके पहले अपनी गाड़ी फोड़ना शुरू कर देता है। ये जो पागलपन है मुस्लिमों में, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, हर वक्त दुरुपयोग करते हैं। आपको उकसा देते हैं, मुसलमानों को उकसा देते हैं। और फिर वीडियो को किसने बनाया, तो सारे हिंदू घरों से ऊपर होकर मुस्लिमों के वीडियो बनाए जा रहे थे। जितने मैंने वीडियो भेजा वो सारे मुस्लिम लड़कों के वीडियो है। बात समझ में आई। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है कि ये षड्यंत्र पूर्वक आपको उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपके भी तो घर थे वहां, आपने क्यों नहीं वीडियो बनवाए, आपने क्यों नहीं सबूत इकट्ठा किए। नहीं करेंगे। ये अमोल ठाकरे एक बजरंग दल का पदाधिकारी है और ये कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था, इसने ये शुरुआत किया। ये बजरंग दल ही है, ये अभी भाजपा का पदाधिकारी है। और उसमें डीसीपी निकेतन कदम को भी वार किया गया, कुल्हाड़ी से या हथियार से उनके ऊपर वार किया गया। नगर निगम के इलेक्शन तो मैं आपके यहाँ पे अभी होने वाले, यानी कि ये उसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिना राजनीति का कुछ नहीं होता। हर चीज बीजेपी के लिए राजनीति है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वोट मांगने वाले, उनका जब अपमान होता है तो उस वक्त ये शांत रहते, मौन रहते। सावरकर का अपमान, माफी वीर का अपमान होता है जब ये उत्तेजित हो जाता है, इनका सीएम भी उत्तेजित हो जाता है। मगर इनका कोशियारी ज्योतिराव फुले जी का अपमान करता है, सावित्रीबाई का करता है, छत्रपति शिवाजी
महाराज का करता है। और इनके कोई भी आके, अभी एक नागपुर का एक पत्रकार है, टुच्चा सा पत्रकार है, जिसके पास में बड़ी बड़ी 2 करोड़ और 3 करोड़ की गाड़ी आ गई, जो स्लीपर से घूमते हुए मैंने देखा हूं। ऐसे पास में 2 करोड़ की गाड़ी आ गई और सीएम बोल रहा है वो चिल्लर आदमी है। चिल्लर आदमी के पास 3 करोड़ की गाड़ी आ गई और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिस ओछी बोल बोला, उसके ऊपर जब मराठा आक्रोशित हो गए, पूरा मराठी जनता आक्रोशित हो गए, तो उसको पुलिस सुरक्षा दिया। चिल्लर आदमी को पुलिस सुरक्षा कैसे दे दिया? और पुलिस सुरक्षा में वो फरार हो गया, अभी तक फरार है वो। तो ये जो मामला है, ये षड्यंत्र पूर्वक किया जाता है। एक के बाद एक इनके लोग निकल के आते हैं और सबको उचकाने का काम करते हैं। कभी मुसलमानों को उचका देते हैं, कभी मराठों को, कभी दलितों को, कभी ओबीसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। इनका काम यही है कि इसके उससे लड़ा दो, उसको इससे लड़ा दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। उद्धव सेना के लोग जो थे वो सुबह आके शांतिपूर्वक महाराज को ये करके जयंती मना के वापस चले गए थे। ये जो दोपहर में बवाली जो आए, ये सारे के सारे नारंगी फौज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और उससे 1 किलोमीटर के दायरे में आरएसएस का मुख्यालय है। जो गांधी को डरपोक बोलता है, ऐसे आदमी अभी आरएसएस प्रमुख बैठा हुआ है। मैं उससे आह्वान करता हूं कि बहादुरी दिखाने का वक्त है, एसपीजी में क्यों ना हो, बाहर आ जाओ और शांत करने का प्रयास करो, दंगल को शांत करो। क्योंकि आपके सब लोग बोल रहे हैं कि दंगा ये ठीक बात नहीं है, हमारे नागपुर पर कलंक है, क्योंकि 50-60 सालों में हमारे यहाँ कोई दंगा हुआ नहीं है। जो 58 के पहले हो गए होंगे वो हो गए। उसके बाद में राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज ने एक ऑर्गेनाइज बैठक की थी और उसके बाद में दंगा हुआ था। दूसरा एक राम मंदिर के वक्त थोड़ा सा हुआ था, वो दंगा नहीं हुआ था। मुस्लिम लोग राम मंदिर के ऊपर अटैक करने जा रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग किया था, उसमें 8-10 मुस्लिम लड़के मारे गए थे। और वो भी कोई फेयर तरीके से नहीं मारा था, ऊपर खड़े हुए लड़कों को भी मार दिया था। ये 2 घटनाएं छोड़कर नागपुर में विशेष तौर से इतनी बड़ी मुस्लिमों की और हिंदुओं की जनसंख्या है, यहाँ कभी दंगल नहीं होते। मगर इनको पता है कि पोलराइजेशन अगर नहीं होगा तो हमारी सीटें नहीं आएगी, क्योंकि इतना आक्रोश आज जनता में है। सबको पता है कि इन्होंने विधानसभा का इलेक्शन कैसे जीता, कैसे 54 लाख वोट बढ़ गए, कैसे इलेक्शन के 5 बजे के बाद में रात में 10-11 बजे तक 87 लाख वोट बढ़े, कैसे एक एक बिल्डिंग में 7-7 हजार वोट बढ़ाए गए। और उस तरीके से जो इलेक्शन चुनाव जीते हैं वो सब पता है और उसका आक्रोश जनता के मन में है। अब वो आक्रोश ये हिंदू मुस्लिम के तरफ ले जाना चाहते हैं। मुस्लिमों ने अभी तक बहुत संयम बरता है, जगह जगह उनके ऊपर अटैक हुए हैं, उनके छोटे छोटे लोगों पर जो छोटे छोटे धंधे करते हैं उनके ऊपर अटैक हुए हैं। अभी किसी ने बताया कि उनका एक बड़ा ठेकेदार छत्तीसगढ़ में गया, उसके गाड़ियां बुलाए, 10-20 गाड़ियां, वो पोकलैन और क्या क्या लेके गया, डंपर लेके गया और उसको उतना करने के बाद वहां से भगा दिया कि तू मुसलमान है। तो ये हो रहा है देश में, इसमें मुसलमानों में आक्रोश है, ये पक्की बात है, मैं कोई इसके डिनाई नहीं कर रहा हूं। मगर उसके बाद भी मुसलमान जो संयम बरत रहे वो देश के लिए सौभाग्य का विषय है। मगर ये हर वक्त उचकाने का काम करते हैं, इसको ढंग से जवाब देना सीखना चाहिए। वीडियो उन्होंने बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए, ये मेरा सवाल है। अब जब सबूत पेश होंगे तो वीडियो आपके रहेंगे, इनके वीडियो नहीं रहेंगे। जांच एजेंसियों का है कि अगर कोई स्क्रिप्टेड तरीके से आके कोई चीज कर रहा है, वो जाहिर सी बात है वो अपने बचाव के लिए मोबाइल भी लेके आएगा, डंडे भी लेके आएगा। अब सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि होना क्या है, तो वो लोग क्या तैयारी करेंगे? तुम रास्ते पर उतरे थे, मुसलमान रास्ते पर उतरे, विरोध करने के लिए उतरे, क्योंकि उन्होंने आपके आयात जलाई थी, आपका झंडा परचम जलाया था। औरंगजेब से आप नहीं कर रहे हो रिएक्ट, मगर आपके परचम के साथ में आप खड़े हो गए। आप जब बाहर निकले तो आपने सबूत इकट्ठा करना चाहिए कि हम खाली शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पथराव करते हुए जितने लड़के बताए वो सब मुस्लिम लड़के दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरे पास वीडियोस हैं, थाने में लड़के बैठाए गए हैं, थाने में लड़के बैठे हैं, वो 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट यूनिफॉर्म में मौजूद है, वो थाने में बैठे हैं, वीडियो चल रही है, साथ में कुछ और लोगों ने भी वीडियो भेजी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने जो आह्वान किया था, मैंने भेजा आपको, ट्वीट भेजा, वो व्हाट्सएप पर जो मैसेज चल रहे हैं कि आइए पथराव में शामिल होइए, ये आह्वान जो करने वाले उनको उठाओ, कूटो और समझ में आ जाएगा कि कौन लोगों ने ये करवाया। मगर करेगा कौन? तैयब है कोतवाल तो डर काएगा। इसलिए मुसलमानों को अपना वीडियो बनाना चाहिए था। ये मेरी रिक्वेस्ट है मुसलमानों से
कि इसके बाद जब भी कोई ये हादसा होता है सबूत आपके पास में रखिए, जैसे आप आपके राष्ट्रीयता के सबूत आपके पास में रखते हो। भाई हमारे जन्म के प्रमाण पत्र, मेरे बाप दादा के जमान के जन्म के प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है, मगर आपके मदरसे में भी है और मस्जिद में भी है। मैं आसाम में जब बाढ़ देखता तो एक हाथ में वो प्लास्टिक में लपेट के जो सामने निकलता है ना आदमी, वो सब बह जाए, उसका जिंदगी बह जाए तो उसकी चिंता नहीं करता, वो प्रमाण पत्र अपने साथ रखता है। तो ये रखने के कारण आप पे कोई हाथ नहीं डालने की हिम्मत करता, क्योंकि आप में सीएए आ जाए, एनआरसी आ जाए, आपके पास में सबूत है। यही सबूत आपको सीखना पड़ेगा। जवाब देते वक्त आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको भी सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे मेरे जैसे आदमी के पास में, मैं वहां से करीबन 10-12 किलोमीटर पे बैठा हूँ, जहां यह हादसा हुआ वहां से 12 किलोमीटर पे हूँ, मगर मेरे जो दोस्त है उस ग्रुप में शामिल है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि नहीं, वीडियो भेजे कि नहीं, जो भड़काने वाले वीडियो वो डाल रहे थे वो भेजा कि नहीं। मगर वो जैसे वो जला रहे थे पुतला, उसके वीडियो मेरे पास नहीं आए, क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। ये करना चाहिए, आगे प्रिकॉशन रखिए, और जो पुलिस वाले जो कुछ कर रहे हैं, भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमें पता है कि अन्याय और अत्याचार पूर्व कार्रवाई है, ये जानबूझकर उकतावे में दी गई कार्रवाई है। आपको जानबूझकर वो रास्ते पर आकर और ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया गया या भड़काया गया, ये सब ठीक है, मगर जैसा संयम आपने बरता है वैसा ही संयम बरतिए। हम लोग उसमें शामिल नहीं होते। इस देश का ज्यादातर हिंदू शांति, अमन, रोजगार, व्यवसाय ये चाहता है, कोई देश जलाना नहीं चाहता है। जो लोग देश जलाना चाहते हैं उसके विरोध में आप भी प्रूफ इकट्ठा कीजिए। नहीं, ये आपका सजेशन जो है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें तो पैटर्न से हो रही हैं। आपने सारी चीजें बता दी हैं, क्या इसके कारण है, कैसे बुलाया गया, कैसे भीड़ इकट्ठी की गई, सारा खुलासा किया है। और आप नागपुर से सारी चीजों पर नजर रखने आपने चाहिए। जिसने पुतला जलाया बिना परमिशन लिए आंदोलन करना शिव जयंती के दिन अपराध है। नहीं, ये जो हवाला देते हैं, एक बात बताएं सर, कि जीत का जश्न है, हम तो रैली निकालेंगे जी भाई, जयंती हम तो रैली निकालेंगे, तिरंगा इंडिपेंडेंस डे है, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, या रिपब्लिक डे है, तिरंगा निकालेंगे। तो प्रोसेस तो है ना, एक आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जगह देखनी पड़ेगी, सिस्टम है। तो ये जो कानून, छत्रपति शिवाजी महाराज का सुनिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर सब जन जयंती के दिन, उनके हुतात्मा के दिन जाके उनको ये हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसमें कोई किसी को ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो एरिया में होता है। मगर वहां प्रदर्शन कैसे करने दिया? औरंगजेब का पुतला जलाने का काम कैसे करने दिया? औरंगजेब के पुतले के साथ में हरी चादर कैसे लपेटने दिया? वो हरी चादर पे कुरान की आयतें थी या नहीं थी, ये देखने का काम प्रशासन का था या नहीं था? और नहीं किया, आपको छुपा के अगर ले गए तो उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? जो लोग महाल मित्र परिवार ग्रुप में आह्वान कर रहे थे कि मुसलमान इकट्ठा हो गए, मुसलमान तो होंगे क्योंकि मस्जिद है वहां, तो रोजा खोलने के लिए, वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होंगे, मगर वो इकट्ठा हो गए इसलिए आप भी इकट्ठा हो जाओ और पथराव में शामिल हो जाओ। ये आह्वान करने वाले को अंदर डाल के कूटना चाहिए। और मैं बोलता हूं कि अगर नहीं पुलिस करती है तो इसमें प्राइवेट केसेस दर्ज करना चाहिए मुस्लिमों के ओर से, प्राइवेट केसेस होना चाहिए ये सबके साथ, क्योंकि ये सबूत मैंने जो आपको दिया वो सब जगह वायरल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी, क्योंकि आप नागपुर में बैठे हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस एपिसोड को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो GROK है ना, क्या है, ये 2 दिन में इनको पूरा नंगा कर दिया नारंगियों को। वो आपका ग्रुप AI है, वो जिसको टेस्ला ने, मतलब एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है, एक्स पर जी, उसमें सारे खुलासे हो गए हैं। वो मैं भी यूज कर रहा हूँ, जनता यूज कर रही है, और देश सच जान रहा है, दुनिया भर के लोग सच जान रहे हैं। हालांकि आपका अपना काम भी बनता है, कुछ जगह उसके डेटा जो है वो थोड़े से उसमें मतलब तथ्यों में थोड़ी बहुत कमी भी होती है, वो आपको जांचना भी चाहिए। हम खाली इस पर यकीन भी नहीं कर सकते। अगर वो बार बार बोल रहा है कि किताबें पढ़ो, ये इतिहास नहीं है, और जो है वो फैक्ट बता रहा है, वो मोदी जी के भी फैक्ट बता रहा है, इलेक्शन के भी फैक्ट बता रहा है, सावरकर की भी फैक्ट बता रहा है, सबके फैक्ट बता रहा है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा इन्होंने मीडिया कंट्रोल करके रखा था, तो अब उसने GROK ने वो उसको नंगा कर दिया पूरा। नारंगी फौज नंगी हो गई, मोदी भक्त नंगे हो गए, मोदी मीडिया नंगी हो गई।
और उसके बाद में अब स्टारलिंक आने वाला है, स्टारलिंक आने वाला है। अब इनके लिए झूठ फैलाना, क्योंकि 3 घंटे 17 मिनट का जो पॉडकास्ट किया है मोदी ने, मुझे नहीं लगता उससे 7 मिनट से ज्यादा उसमें सच बोला होगा। 3 घंटे 10 मिनट झूठ के झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ ही फैला है। शुक्रिया सर। तो इनसे जुड़ते रहेंगे, आप लोग शेयर कीजिएगा, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए जय हिंद।